हेलो एंड वेलकम। देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 लेक्चर। आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पहला जो टॉपिक, वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। जो पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा जाके पहला पार्ट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। चलिए, मान लें एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर आपके पास है। उस वायर को आपने एक सर्कुलर शेप देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, एक करंट जो सर्कुलर लूप का आकार ले लेता है। तो इसलिए हमने सर्कुलर लूप जैसा आकार बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे। वो कार्डबोर्ड में दो होल करना है आपको। कैसे? यहां मान ले दो होल आपने कर दिया। अब वो जो सर्कुलर लूप आपने लिया था उसको ऐसे यहां से इन करके यहां से आउट करना है। ठीक है। अब चलिए, इसके क्या होगा, इसके बाद एक सर्किट कंप्लीट करना है। इसलिए यहां पर रियोस्टेट, एमीटर एंड डेफिनेटली आपका बैटरी कनेक्टेड होना चाहिए। क्यों? बैटरी का पॉजिटिव से करंट हमेशा नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, और यही हमें चाहिए, करंट फ्लो करवाना। तो यहां पर देख रहे हैं आप बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो ऐसे करने लगेगा। ठीक है। तो ये करंट फ्लो का डायरेक्शन बन गया। अब देखिए, अब यहां पर हमने कुछ आयरन डस्ट को हमने यहां पर छिड़क दिया, मतलब वहां पर स्प्रेड कर दिया। तो क्या होगा इससे, ये मान ले पी पॉइंट है और ये मान ले क्यू पॉइंट है। तो ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते जाएंगे लाइन ऑफ फोर्स का, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। ठीक है। तो क्यू पॉइंट पे कैसे बनेगा, क्यू पॉइंट पे भी ऐसा बनेगा। तो ये जो पी और क्यू जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना रहा है, इसका डायरेक्शन कैसे पता करें? इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। देखिए, थंब जो है ना, वो क्या डिनोट करता है, करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन पी में ऊपर की तरफ है, तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी जो चार उंगली वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बाकी चार उंगली का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो पी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा। और क्यू पॉइंट पे क्या दिखाएगा, देखिए क्यू पॉइंट पे डाउनवर्ड आप देख रहे हो करंट जा रहा है, तो इसलिए थंब हमने डाउन कर दिया। तो और बाकी जो चार उंगली है वो क्या दिखाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा। तो पी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और क्यू पॉइंट पे क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। चलिए, और जो मिडिल वाला पोर्शन है वो नॉर्थ साउथ स्ट्रेट दिखाएगा। तो यही था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं। ये बन गया हमारा पी और क्यू दो पॉइंट, ये आ गया पी पॉइंट पे और ये आ गया क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब अब देखिए, अब क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस किसका, रेडियस ऑफ द वायर। ये दो पॉइंट अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आपको यहां से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंस है उसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं। पहला देखो, ये आ गया एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के पता चल रहा है यहां पर एक बटरफ्लाई शेप लिया है। ठीक है। अगर दूसरा बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर, एक कार्डबोर्ड में एक कंडक्टर को हमने घुसा दिया, उसके बाद कुछ आयरन डस्ट अगर छिड़क दे तो ऐसे सर्कुलर सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। ये आपका पहले जो वीडियो आया था इसके पहले, इससे हमने ये डिस्कस कर दिया था। तो स्ट्रेट कंडक्टर फील्ड्स इन अ कंसेंट्रिक सर्कल की तरह बनेगा। अब आते हैं, ये जो अभी पढ़ा है हमने सर्कुलर कॉइल का, तो सर्कुलर कॉइल का डायरेक्शन कैसे होगा अभी अभी हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं इसका डायरेक्शन आपको पता चल गया होगा। इसका सर्किल दो है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज वाला जो पी पॉइंट पे बन रहा है, और क्यू पॉइंट पे क्लॉकवाइज वाला, और मिडिल में स्ट्रेट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हम यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, कैन आई क्रिएट द इफेक्ट ऑफ अ बार मैग्नेट बाय पासिंग करंट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर भी करेक्ट होगा उसको हम, उसका नाम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए क्या होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में से करंट कैसे फ्लो करेगा
जो अभी हमने पढ़ा उसका एक एनिमेटेड वीडियो देखिए। ये बन गया 2 पॉइंट पी और क्यू जो हमने बनाया था, एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये थंब रूल फॉलो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट से थंब रूल का हम पता करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऊपर में हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ हुआ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। तो ये पी और क्यू पॉइंट पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे और ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्रिएट होगा। तो इसका ड्राइंग आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये सारे चीज आपको बार बार बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। इन द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स अपीयर स्ट्रेट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है मिडिल में, और डेफिनेटली द राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन हमें पता चलता है, जो हमने अभी आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। अगर नहीं इसको समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। चलिए सॉलिनॉइड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक। सॉलिनॉइड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में देख पाएंगे। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब ये क्या होता है ना, एक मान ले मैंने एक डेफिनेटली सर्कुलर जो मेटेलिक सर्कल ले लिया, मतलब सर्कुलर पाइप जैसा कुछ ले लिया, उससे क्या करेंगे हम एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि करंट फ्लो करवाना है। की होना चाहिए, क्योंकि की अगर ऑन किया तो करंट का फ्लो होगा, की ऑफ किया तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। बैटरी होगा और ये नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर ऐसे 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 करके फेरक देना है। तो चलिए देखिए, ये पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो होगा, और ये आई इज द अमाउंट ऑफ करंट होगा जो ऐसे फ्लो करने लगेगा। देखिए हर एक जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का है उसमें से फ्लो करने लगेगा, और डेफिनेटली एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स होगा। जितना ज्यादा टर्न्स होगा ये उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो ये ऐसे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये ऐसे कैसे करेगा, देखिए ये दो बाहर की तरफ, ये फिर आ गया नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। डायरेक्शन का क्या है, अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, एरो में दूंगा। हमेशा याद रखना नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होता है, और बीच वाले में ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है। देखिए अब इसका डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मिडिल वाला जो है नॉर्थ से साउथ पोल में ये स्ट्रेट फ्लो कर रहा है, और देखिए बाकी का देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल में इन हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल पे इन हो रहा है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा की, तब ये क्या करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो से क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। ओके, तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। जितना करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितना ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स का इंक्रीज करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल लिया था हमने, उसका रेडियस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जितना चौड़ा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलो अब की को जब हमने ओपन कर दिया तो कोई फ्लो नहीं, अब की को हमने किया क्लोज किया तो फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द टेम्पोररी मैग्नेट्स। हमेशा याद रखना, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं, उसको हम ऐसे ही क्रिएट करने लगते हैं। तो अगर की को क्लोज कर दिया तो ये हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। अब ये आ गया, व्हाट डज पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलिनॉइड इंडिकेट्स। ये जो इनसाइड द सोलिनॉइड है, ये पैरेलल फोर्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इंटेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हमेशा इस जगह पे यूनिफॉर्म होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एट दिस प्लेस, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए आपको ऐसे एकदम तैयार वाला वीडियो करवा रहा हूं, क्योंकि ये एनिमेशन से आपको देखेंगे तो अच्छा वाला समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रॉ अ सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड का ड्राइंग बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें दिक्कत आता है कैसे ड्रॉ करें। देखिए सबसे आसान वाले में समझाऊंगा, 3-4 स्टेप में आप सोलिनॉइड का ये डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए पहले 11 लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 से 2 मिलीमीटर के अंदर सभी लाइन होने चाहिए, किसी भी तरह कीजिए, लेकिन 11 लॉ
11 जो लाइन होते हैं इसको पैरेलली ड्रॉ करिए। अब इरेज करके इसको एक फेमिलियर शेप दे दीजिए जो कि हमेशा सेम होना चाहिए सभी लाइन। नेक्स्ट, पहला इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक जो कॉइल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ड्रॉ कर दो फ्री हैंड से, हो गया। अब नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स। कैसे हम इसके ऊपर लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें? देखिए, पहला ऊपर वाले जो लाइन लिए थे हमने, उसके ऊपर हमने एक क्या किया, बैक करके एक लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट कर दिया। अब दूसरे वाले को ऐसे ही जोड़ दो, तीसरे वाले को जोड़ दो, ऊपर में 3 लाइन जुड़ गए, ऐसे नीचे भी करना है, 1 2 3, हो गया, ऊपर 3 नीचे 3। और बीच में जो है उनको एक ऐसे ऐसे ऊपर में दोनों डायरेक्शन दिखा दो, फिर और एक कर दो, फिर 2 2 हो गए, और आखिर वाला जो है वो स्ट्रेट रहेगा, तो मिडिल वाले में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब डायरेक्शन को हमें ड्रॉ करना है, डायरेक्शन के अलावा ये इमेज इनकंप्लीट है। डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें साउथ और नॉर्थ दोनों लिखना है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है। देखो, ये ड्रॉ कर दिया मैंने डायरेक्शन, फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां पर है, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, नॉर्थ से निकला साउथ पे गया, तो ये ऐसे ड्रॉ करना होता है सॉलिनॉइड। आसान भाषा में, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा इंटरनेट में, सॉलिनॉइड को ड्रॉ ऐसे करना होता है। चलिए, कनेक्ट अ बैटरी, इसके बाद इसको बैटरी एंड प्लगिंग की से कॉन्टैक्ट करना, मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा बैटरी प्लस माइनस कनेक्शन के साथ, और ये आ गया की। प्लग क्या करेगा, प्लग की क्या करेगा, जब उसमें प्लग की को ऑन करेंगे वो फ्लो करवाएगा करंट, और बैटरी का काम है पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में करंट को फ्लो करवाना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में डालता हूं, व्हाट इज अ सॉलिनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉलिनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, व्हेन अ कॉपर वायर with a resistive coating is wound in a chain of loops like the spring is called solenoid। इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, when an electric current is passed through a solenoid magnetic field is produced। जब एक इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से फ्लो करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर सिमिलर दैट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह ही सेम फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। नंबर 4, सॉलिनॉइड हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। सेम बार मैग्नेट की तरह जो फील्ड है ये उसी की तरह फील्ड क्रिएट करेगा। नंबर 5, वन एंड ऑफ इट्स कॉइल एक्ट्स एज अ साउथ पोल व्हाइल अदर एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल। मतलब एक पोल साउथ की तरह काम करेगा, दूसरा पोल नॉर्थ की तरह। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसमें, टेम्पोररी और परमानेंट दो तरह के मैग्नेट होते हैं, हमें पता है, ये तो हमको सभी को अभी तक पता चल गया है। टेम्पोररी मैग्नेट बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही देखिए, अब क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट से ये क्या होगा, जो बहुत सारे जो स्क्रैप होते हैं ना, मतलब जो लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन, उसको हम खींचने के काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लोड उठा सकता है, मतलब ये वाला बहुत ही लोड। अब परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं, जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, स्पीकर वाला में। नेक्स्ट, एलॉय लाइक एल्निको और निपरमैग आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। एलॉय लाइक एल्निको और निपरमैग आर वेरी हार्ड एंड आर यूज्ड इन टू प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को क्रिएट करने के लिए एल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और या फिर निपरमैग भी कह सकते हो, ये भी यूज होता है इसको इस्तेमाल करने के लिए। निपरमैग किसका इसका एलॉय होता है, ये तो पहले आ गया आयरन, दूसरा आ गया निकेल, तीसरा आ गया एल्यूमिनियम एंड चौथा आ गया टाइटेनियम। एल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। ये कंपोजिशन याद रखना, क्योंकि पूछ भी सकता है सीबीएसई। अभी जो क्वेश्चन बन रहा है सभी पूरे कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखते हैं निपरमैग और एल्निको ऐसे बनते हैं। तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने एक इमेज आ गया जिसमें निपरमैग और एल्निको है। चल, नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट मैग्नेट सच एलॉय आर यूज्ड इन माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक बोल सकते हो, एंड मेनी अदर डिवाइसेस लाइक एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। एमीटर में करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कह सकती है, स्पीडोमीटर में स्पीड मेजर कर सकते हैं। ये सारे चीज में हम इस्तेमाल करते हैं। चलो, ये आ गया माइक्रोफोन्स, ये आ गया लाउड स्पीकर, ये आ गया इलेक्ट्रिक शॉक। ये तुम देख सकते हो वेरियस टाइप ऑफ यूजेस ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट। चलो, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
ये तुम देख पा रहे हो जैसे हेवी क्रेन से कैसे लोहे का जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है उसको हम मैग्नेट से उठा सकते हैं। चलो, अ मैग्नेटिक क्रेन इज यूज टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ऑल स्क्रैप एंड लूज आयरन मटेरियल गेट्स अट्रैक्ट magnetism in induced in the disk and definitely not feasible create to permanent magnets such as big size and store such a big magnet। okay, नेक्स्ट वाला हेंस मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक क्रेन से क्या होता है, बड़े बड़े आयरन का जो पिलर होते हैं या फिर बड़े जो साइज के आयरन होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए लाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, देखो, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज इससे लूप में करंट पास कर रहा है। ओके, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अब इनसाइड और आउटसाइड द लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना है। किससे निकालना है? एक ही रूल है, थंब रूल। चलो देखते हैं। ईच सेक्शन ऑफ वायर प्रोड्यूस कंसेंट्रिक सेट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। हर एक सेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स का पैदा होगा एकदम। राइट हैंड रूल हमने लगा दिया। अब देखो, करंट आ रहा है इस पॉइंट से और निकल रहा है दूसरे पॉइंट से, तो पहले वाले में करंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब बाकी चार उंगलियां दिखाएगा, क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज दिशा में। अब जब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ जाना मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर है, बाकी चार उंगलियां दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमें इसका डायरेक्शन निकालना है और ये कैसे हमें ये थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करके इसका डायरेक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन, रीजन इज यूनिफॉर्म। चलो, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना? द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स। मतलब हमें इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स पहले ड्रॉ करना होता है। ऐसे इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सारे रीजन में सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक एमसीक्यू आया है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड जो कैरिंग करंट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा? जीरो होगा। बी में है डिक्रीज एज वी मूव फॉरवर्ड इट्स एंड, इंक्रीज होगा, या फिर लास्ट में है इज सेम फॉर ऑल पॉइंट। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे जगह इनसाइड में सेम होंगे, ऑल सेम इनसाइड, ऑल सेम एट ऑल इनसाइड पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट, ये था इस वीडियो पार्ट 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्लास 10 का चैप्टर है, उसमें पार्ट 2 वीडियो आ गया। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जो ये चैप्टर को कंक्लूजन करेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो डेफिनेटली, और हमेशा सोशल मीडिया पे जितने भी हैंडल हैं तुम्हारे, इसमें वीडियो को शेयर कर दो। और किस वीडियो पे, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, उसका कमेंट हमेशा कमेंट बॉक्स में किया करो कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर दो। कंफर्म मैं देता हूं तुम्हें, उस टॉपिक पे वीडियो न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।